एक आपको ग्राउंड से एक अपडेट दे देते हैं। हमारे साथी ओंकार सरकार जुड़े हैं हमारे साथ। बैरकपुर का जो काउंटिंग सेंटर है वो उस वक्त वहां पर मौजूद है, वो आपको दिखाएंगे कि क्या तैयारियां वहां पर चल रही हैं, कैसे इंतजाम है। जी ओंकार, बताएं। सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हम लोग इस वक्त है बैरकपुर के राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ कॉलेज के बाहर। यह पर 6 विधानसभा क्षेत्र के काउंटिंग होने जा रहा है। कुछ ही मिनट बाकी है, लेकिन अभी तक जितने भी काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर है वो सभी अभी तक अंदर नहीं जा पाए। तमाम ये सभी सरकारी कर्मचारी है और लंबी कतारें को देखने को मिल रहा है और चंद कुछ मिनट बाकी है। कब से खड़े हुए हैं पर आप लोग? 1.5 घंटा। क्यों अभी तक कार्ड नहीं मिला क्या? आई कार्ड नहीं मिला। समस्या क्या हुआ? आई कार्ड नहीं मिला। अच्छा, इसीलिए तो आप लोग अंदर नहीं जाओगे तो काउंटिंग भी तो शुरू नहीं होगा। वो तो एसडीओ जानता है। अच्छा, कब से हुआ था? हम 7 बजे तक। 7 बजे से क्या हो गया? वो सेम केस है, आई कार्ड यहाँ से रिलीज नहीं आए, हमको नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, कब से लाइन पे हो आप? 7 बजे। अच्छा, अभी तक आई कार्ड इशू नहीं हुआ है। वहाँ पे अब हम लोग बोले, रिक्वेस्ट भी किए हैं। रिपोर्टिंग टाइम तो 6 AM बोला गया था, बट अभी तक इन लोगों को दिया नहीं। वहाँ पे एसडीओ भी आया हुआ है, देखते हैं क्या होता है। क्या हो गया दादा? 4 घंटे से लाइन में खड़ा करके उसके बाद क्या रुकिए इधर 4 घंटा ये कीजिए। कब से लाइन पे हो? 6 बजे के आगे से लाइन पे है हम लोग। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद भी इस तरह से यहाँ पे शिकायत देना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। कभी लाइन से जाओ, कभी नाम बुलाओ, कोई डिसिप्लिन बोल के कुछ नहीं है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में है सरकारी कर्मचारी। उनका जो कहना है सुबह 6 बजे से पहले वो लाइन पर थे, लेकिन अभी तक उन्हें QR बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड नहीं किया गया। इसी वजह से वो अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं और अंदर ना जाने। जी ओंकार, बड़ी विचित्र स्थिति है जहां आप खड़े हैं उस वक्त। पार्टियां तो नाराज हैं ही, इसके अलावा सरकारी कर्मचारी भी नाराज हो रहे हैं, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। कह रहे हैं सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। एक जगह तो यह हालत है, दूसरी जगह आप देख रहे हैं कि सील खोली जा रही हैं, ताले खोले जा रहे हैं, स्ट्रांग रूम से ईवीएम बाहर निकाली जा रही है, काउंटिंग टेबल्स पर लाई जा रही हैं, वो सब काम भी शुरू हो गया है। तो कोई दिक्कत वहां पर रही होगी जिसकी वजह से एंट्री में प्रॉब्लम हो रही है बैरकपुर में, जहां की तस्वीर आपको ओंकार ने दिखाई। ईवीएम के दर्शन आप भी कर लीजिए, अभी थोड़ी देर में ईवीएम खुलेंगी तो पता नहीं कि आज किसका सिक्का चमकेगा उसके बाद। और कई अलग अलग विधानसभाओं में मतलब मतों की मत कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, तो कई राउंड की गिनती 27 राउंड तक सबसे ज्यादा किसी सीट पर चलेगी, तो कहीं गिनती 10 राउंड में किसी असेंबली सीट पर खत्म हो जाएगी। तो कोई कहीं का नतीजा जल्दी और कहीं का नतीजा आने में काफी देर भी लग सकती है। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त भवानीपुर से लाइव जुड़े हुए हैं और भवानीपुर की लड़ाई तो हम जानते ही हैं, बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी का ये चुनाव है। इस वक्त वहां काउंटिंग सेंटर की क्या तस्वीरें हैं मनीष? देखिए, काउंटिंग सेंटर के बाहर फोर्स बाहर लगाई गई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले नोकझोंक हुई थी जब फिरहाद हाकिम की बेटी यहाँ पर आई थी और उनके साथ कुछ लोग थे। खासतौर पे वहाँ पर पेन और कागज को ले जाने का नोक थी। पेन ले जाने पर रोक लगा दी गई थी। इनका मानना है कि पेन वगैरह इस तरीके का कोई भी आइटम, मोबाइल, पेन, इसको अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। उसमें कैमरा भी हो सकता है, उसकी रिकॉर्डिंग अंदर की जा सकती है। जो निर्देश दिए उसी को लेकर काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई यहाँ पर। फिरहाद हकीम की बेटी प्रियदर्शनी, उन्होंने मांग भी उठाई कि इस तरीके से अगर रोका टोका जाएगा तो कैसे होगा। ये तमाम आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा। उसके बाद इनको अंदर भेज दिया गया। साउथ कोलकाता में की ये सीट है। देखिए, साउथ कोलकाता में पोर्ट, रासबिहारी, भवानीपुर, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और इस काउंटिंग सेंटर पर चूंकि भवानीपुर और रासबिहारी दोनों सीटों का काउंटिंग चल रहा है और इसी काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी भी आई थी और उसके बाद तमाम जितना हंगामा यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर शुरू हो गया था। बगल में ही चौरंगी का है और उसके आगे पोर्ट विधानसभा। लेकिन बड़ी तस्वीर सुबह ये देखने को मिली कि जिस सीट पर ममता बनर्जी यहाँ पर काउंटिंग सेंटर में आई थी, उसी जगह पर सुबह सुबह ही फिरहाद हाकिम की बेटी ने मोर्चा संभाल लिया है। इस पूरे इलाके में फिरहाद हाकिम और उनकी बेटी लगातार घूम रही थी ममता बनर्जी के लिए, अलग अलग जगहों पर डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी। या यूं कहें कि ममता बनर्जी का जो सबसे स्ट्रांग कैंपेन संभालने की जिम्मेदारी थी वो फिरहाद हाकिम और उनकी बेटी के ऊपर थी। और यही वजह है कि सबसे पहले फिरहाद हाकिम की बेटी यहाँ पर पहुंची, लेकिन अंदर जाते जाते उन्होंने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया।
इस बात का कि उनको कागज नहीं ले जाने दिया गया, पेन नहीं ले जाने दिया गया, मोबाइल नहीं ले जाने दिया गया, उसके बाद तीखी नोकझोंक के बाद उनको अंदर भेजा गया है। पोलिंग के दिन भी हमने देखा था प्रदीप जी कि भवानीपुर में सबसे ज्यादा एग्रेसिवली ममता बनर्जी इससे पहले कभी नहीं दिखाई थी। पहले तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी फिरहाद हाकिम को ही दे रखी थी, लेकिन उस दिन वो खुद अलग अलग बूथ पर जा रही थी। और ये भी जानकारी मिली है हमारे सोर्सेस के हवाले से और संवाददाताओं के हवाले से कि जहां जहां पर ममता बनर्जी जा रही हैं, थोड़ी देर के बाद शुभेंदु अधिकारी भी उन्हीं क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए सिर्फ सरकार में वापस आने का ही नहीं है, इससे बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर भवानीपुर हार जाती हैं, एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि नंदीग्राम पिछली बार हार गई, इस बार भवानीपुर हार जाती हैं तो वो 3-4 मुख्यमंत्रियों में होंगी और वो इतिहास बनाएंगी। पहली बार कोई मुख्यमंत्री 2 बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हार जाए। लेकिन प्रदीप जी, अगर वो उनको मेजॉरिटी मिल जाए तो भवानीपुर से हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये बात तो सही है। एक यूनिक कैरेक्टर उनका है, बाकियों के लिए ये मुश्किल होती है। आप अपना इलेक्शन हार जाए तो चीफ मिनिस्टर बनना मुश्किल हो जाता है। हाँ, निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी का उदाहरण है, चुनाव हारे फिर बन गए। टीएन सिंह पहले उत्तर प्रदेश के पहले हो चुका, टीएन सिंह बाई इलेक्शन हारे, मुख्यमंत्री रहते हुए चीफ मिनिस्टरशिप चली गई। इसी तरह से बीसी खंडूरी का आप याद कर लीजिए, चीफ मिनिस्टर रहते हुए बने और सरकार नहीं बन पाई उसकी वजह से। ममता बनर्जी के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो जीत जाती हैं तो न केवल बंगाल बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो इसलिए स्टेक और ज़्यादा बड़ा है, स्टेट इलेक्शन से भी ज़्यादा नेशनल लीडरशिप का भी। अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो वो ये कह सकेंगी कि बीजेपी से लड़ने में मैं माहिर हूं, राहुल गांधी नहीं है। और वो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, राहुल गांधी के लिए बड़ा सेटबैक होगा, और वो एक नेशनल लेवल पर कैंपेन होगा कि ममता बनर्जी ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। बिल्कुल, पूरे अपोजिशन में ये आम राय बनने में मुश्किल नहीं होगी कि लीड अपोजिशन को ममता बनर्जी को करना चाहिए। लेकिन अब वो हार जाती हैं तो आप समझिए, नेशनल लीडरशिप की बात तो छोड़ दीजिए, स्टेट में भी समस्या होगी, क्योंकि 5 साल उनको, अब 15 साल सत्ता में रहने के बाद विपक्ष में रहना होगा। वो आसान नहीं होता, सत्ता बहुत सी आदतें आपकी बिगाड़ देती है। कांग्रेस पार्टी को देखिए, लगातार सत्ता में रहे, ज़मीन पर लड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है ममता बनर्जी, और दूसरी बात है उम्र भी बढ़ रही है और पार्टी में जो है स्पष्ट रूप से 2 खेमे बन गए हैं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के। तो अब डिमांड पार्टी के अंदर से ज़्यादा होगी कि अभिषेक को ज़्यादा जिम्मेदारी और उनका दखल ज़्यादा होना चाहिए।